हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। सो आप लोगों के डिमांड पे सेकंड पार्ट आ चुका है हमारा, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। लास्ट वीडियो हमने बनाया था स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, अच्छा खासा रेस्पॉन्स था आप लोगों की तरफ से, और ऐसा स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलेगा, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। और इस वीडियो को मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत होगी आज के दिन। तो अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये वीडियो है हमारा, जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैंने बनाया है। इसमें मैंने स्कैनर ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। स्कैनर कहाँ पर मिलेगा, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर स्कैनर कहाँ पर है, स्कैनर कहाँ पर है इसका। तो स्कैनर मैंने वीडियो पे भी बता दिया था आप लोगों को कि स्कैनर आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने स्कैनर दे दिया है, ठीक है। स्कैनर को कैसे यूज करना है वो भी मैंने बता दिया है, डेडिकेटेड वीडियो है, जाके देखिएगा। आपके सारे डाउट इसी वीडियो से और स्कैनर से क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब चलते हैं लास्ट डे पे मैंने जहां पर छोड़ा है वहां से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, उसी स्ट्रेटेजी को आप यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसी स्ट्रेटेजी से हम इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं। अब ये कैसे इंट्राडे ट्रेड है, ध्यान से सुनिए। इंट्राडे ट्रेड कुछ ऐसा भी होता है कि हमने आज मार्केट का एनवायरनमेंट देखा, ठीक है। कुछ इंट्राडे ट्रेड ऐसे भी होते हैं कि आज हमने मार्केट का ट्रेंड देखा, मान के चलिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, वो मैंने देखा। तो एक इंट्राडे ट्रेड होता है जो मार्केट का आज के दिन का डायरेक्शन के हिसाब से होता है, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आज पॉजिटिव हो सकता है मार्केट, नेगेटिव हो सकता है, उसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि आज किस साइड पे हमें जाना है। और ये सेक्टरल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये सेक्टरल होता है कि सेक्टर के बेसिस पे होता है कि आज मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इंट्राडे ट्रेड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर एक टाइप पे हम चर्चा करेंगे। पहला हो गया कि आज हमें पता है कोई एक न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट बेरिश रहेगा। तो अगर बेरिश रहेगा, जाहिर सी बात है आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आपको बेरिशनेस ही देखिएगा, आपको वहां पर शॉर्ट सेल करने, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको कुछ एक सेटअप चाहिए होता है शॉर्ट सेल करने के लिए, ध्यान से सुनिए, एक सेटअप चाहिए होता है शॉर्ट सेल करने के लिए। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक होता है हमारा मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके बेसिस पे एक प्रकार के ट्रेड हम करते हैं इंट्राडे। दूसरा इंट्राडे ट्रेड हम कैसे करते हैं? सेक्टर स्पेसिफिक, कि आज देखो एक्स वाई जेड बहुत सारे सेक्टर थे, एक्स वाई जेड बहुत सारे सेक्टर थे। इनमें से मैंने देखा कि आज जेड वाला जो सेक्टर है वो नेगेटिव है, तो मैंने सोचा कि आज सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर वो स्पेसिफिक सेक्टर नेगेटिव है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें उसके स्पेसिफिक स्टॉक को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सेक्टर की बात आ जाती है तो मैक्सिमम ये कहां पर होता है? फ्यूचर ऑप्शन में, जब हम शॉर्ट सेल करते हैं इंट्राडे पे, ठीक है, या फिर हम कैरी फॉरवर्ड भी कर लेते हैं। तो ये है एक प्रकार का इंट्राडे। लेकिन कैरी फॉरवर्ड, अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये इंट्राडे है तो कैरी फॉरवर्ड ज्यादा नहीं करते हम लोग। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव इंट्राडे ट्रेड। ध्यान से सुनिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेटिव में भी जा सकता है, इक्विटी में भी जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये डेरिवेटिव में भी हो सकता है, डायरेक्ट इक्विटी में भी हो सकता है। और ये कहां पर होता है? सेक्टर स्पेसिफिक जो है ये ज्यादातर टाइम डेरिवेटिव में होता है कि सेक्टर क्या चल रहा है। आज मान के चलिए निफ्टी 50 डाउन है, निफ्टी ऑटो डाउन है, तो निफ्टी ऑटो के वो कौन से स्टॉक्स है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में भी शॉर्ट सेल कर सकता हूं, मैं इनके डेरिवेटिव में भी, फ्यूचर या ऑप्शन में भी शॉर्ट सेल कर सकता हूं, अगर वो सेक्टर आज के लिए नेगेटिव रहा। तो ये एक प्रकार का ट्रेड हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। तीसरा इंट्राडे ट्रेड क्या है? ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तीसरा इंट्राडे ट्रेड है कि मैंने एक दिन पहले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो है कि एक दिन पहले मैंने आइडेंटिफाई करके रखा। ध्यान से सुनिएगा कि एक दिन पहले मैंने क्या किया? आइडेंटिफाई करके रखा। प्रीवियस डे पे हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 4-5 स्टॉक्स है, 4 से 5 स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे रहेंगे, इनमें जिनमें भी सेटअप बनेगा उस पे हम ट्रेड करेंगे। ध्यान से सुनिए, तो ये किस प्रकार का ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं? प्रीवियस डे पे जो हम आइडेंटिफाई करके अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। तो यानी कि अगर आप जॉब में जाते हैं तो भी आप कर सकते हैं,
अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रख के इस स्ट्रेटेजी पे काम किया। इसको आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मार्केट में, ये सारी चीज़ें नहीं देखना पड़ता, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव में भी हो सकता है, ये इक्विटी में भी हो सकता है। मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ इक्विटी में इंट्राडे सेल, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिलता है। तो मैं इक्विटी में ज़्यादा फोकस करता हूँ इंट्राडे, क्योंकि मैं प्योर इंट्राडे की बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की बात करूँगा यहाँ पर, मैं डेरिवेटिव की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डेरिवेटिव होल्ड नहीं करना चाहिए या इंट्राडे पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्पॉट मोमेंटम देगा आपको क्या चाहिए इंट्राडे में 1 से 2% या मैक्सिमम 3%, जो स्पॉट मोमेंटम देगा वो डेरिवेटिव नहीं देगा। अगर मान के चलिए स्पॉट गिरा है 1%, ठीक है, यहां से मान के चलिए 1% स्पॉट गिरा है, मतलब जो मेन स्टॉक है टाटा मोटर, मान के चलिए टाटा मोटर जो है वो 1% गिरा है, ठीक है, 1% डाउन है, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर 1% नहीं गिरेगा, हो सकता है कि वो 0.5% गिरा हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इक्विटी में फोकस करता हूँ ताकि मुझे पूरा मोमेंटम मिल जाए। तो जिस सेटअप पे बात करेंगे वो है कौन सा वाला, वो कौन सा सेटअप है, वो है प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे के लिए क्या करना होगा, प्रीवियस डे के लिए हमें चाहिए कुछ स्टॉक्स जो हम पहले आइडेंटिफाई कर सके। कैसे कर सकते हैं, स्कैनर ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला काम क्या है, स्कैनर से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो, जो भी स्कैनर है उससे स्टॉक आइडेंटिफाई करो। 1 2 3 4 5 स्टॉक्स रेस्ट अपने लिस्ट में रखो। स्कैनर से स्टॉक आइडेंटिफाई करो। स्कैनर कहां पर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जैसे ओपन करेंगे पहला जो आपको लिंक मिलेगा वो स्कैनर का ही है, वहां पर जाओ, वहां से स्टॉक आइडेंटिफाई करो। क्राइटेरिया क्या होगा, स्टॉक्स का मिनिमम वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, स्टॉक का प्राइस 100 रुपए के ऊपर होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऐसे हमने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया। अब जाके हम सेटअप देखेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा तुरंत जाके देखिए। डेली टाइम फ्रेम में हमने क्या डिस्कस किया, डेली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया था कि यहां से मान के चलिए लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिला था, लगातार मार्केट ऐसे करके गिर रहा था यहां से, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, और अचानक से वो यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अचानक से वो क्या कर रहा है, यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मान के चलिए, ठीक है। यहां से अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अचानक से कोशिश कर रहा है कि इस जोन से वो ऊपर जा पाए, और ऐसे ऐसे करके मोमेंटम बना रहा है। तो हमने क्या किया, तुरंत देखा कि यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है क्या, जहां पर प्राइस जो है बार बार रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऊपर तो नहीं जा पा रहा। तो वो जोन आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहां पर रेजिस्टेंस किस जोन में है, किस पॉइंट पे है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमने 3 मूविंग एवरेज बताया था लास्ट वीडियो पे, वो 3 मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे। पहला मूविंग एवरेज क्या होगा अपना, पहला होगा 5 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज पहला हम यूज करेंगे, और जैसे ही 5 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ऐसे ट्रेड करना शुरू करेगा, दूसरा यूज करेंगे 8 मूविंग एवरेज EMA, ठीक है। तो हम दूसरा क्या यूज करेंगे, दूसरा यूज करेंगे हम लोग 8 मूविंग एवरेज, ये 8 मूविंग एवरेज। तीसरा हम क्या यूज करेंगे, 13 मूविंग एवरेज, 13 मूविंग एवरेज हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। तो 13 मूविंग एवरेज कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखने में होगा, कुछ ऐसा गया होगा। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा और वो एक रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा होगा, तो मैं आज के दिन क्या करूंगा, एक दिन पहले उसको लिस्ट में रखूंगा। ऐसे कितने स्टॉक को लिस्ट में रखूंगा, 1 2 3 4 5 स्टॉक को। कभी आपको 5 स्टॉक मिल सकता है, कभी 2 मिल सकता है, कभी 3 मिल सकता है, जो भी मिले हम अपने रडार पे रखेंगे। अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। तो वो ब्रेक अगर करता है तो हम इसमें प्लान करेंगे कैसा होगा, अभी चार्ट में देखेंगे, ठीक है, कैसा होता है जब वो ब्रेक करता है, और कंफर्मेशन के लिए हम क्या लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सीधा चार्ट में चले जाते हैं। यहां तक लास्ट डे पे हमने चर्चा किया था। अभी नेक्स्ट क्या है कि स्टॉक तो मुझे मिल गया इस कैटेगरी का, जब वो ब्रेक हो गया। देखिए मेन प्रॉब्लम ये है ना कि आज के दिन भी 1-2 स्टॉक ऐसे हैं जो तैयार है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि करंट प्राइस पे मैं चर्चा ही नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हमारा सेटअप कहाँ पर बना था। नोटिस करके देखिए, ठीक है, हमारा जो सेटअप बना था, जिन जिन जोन में बना था उन जोन को मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं। देखिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, तो इस कैंडल में मैंने क्या कहा, एक बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा था, राइट। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर एक रेजिस्टेंस था
जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा था, ये वो जगह है, ठीक है। इस जगह के ऊपर प्राइस जो है वो नहीं जा पा रहा था, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये वो जोन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये वो जोन है जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा था। और ये कौन सा जगह है, नोटिस करके देखिए, ये है मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाला लाइन, जो हमने लास्ट वीडियो पे भी देखा। दूसरा कौन सा पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट। दूसरा कहाँ पर मिला, सेम कंडीशन यहाँ पर मिला, राइट। सेम कंडीशन कहाँ पर मिला, हमें यहाँ पर मिला। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर था, किस जगह से बार बार रिजेक्ट हो रहा था प्राइस। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वो जगह है जहाँ से प्राइस बार बार क्या हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, राइट। ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट कहाँ मिला हमें, तीसरा पॉइंट मिला ये जगह, बार बार यहां से रिजेक्ट हो रहा था प्राइस, तो ये हमें एक रेजिस्टेंस मिला, है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तीसरा रेजिस्टेंस भी हमें मिल चुका है, ठीक है। ये है वो रेजिस्टेंस जोन, ये है वो रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब हम क्या प्लान करेंगे, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं 3 का ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप इसका लेना चाहते तो इसको भी ले लेते, चलिए इसका भी हम एग्जांपल ले लेते, ताकि हर एक पॉइंट का एग्जांपल हमारा क्लियर रहे। ये सारा कुछ अभी मैं किस टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में, राइट। देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से नहीं जा पा रहा था मैंने सबसे पहले क्या किया, जोन आइडेंटिफाई कर लिया। आज के दिन भी कुछ ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे, ठीक है। जोन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ से क्रॉसओवर हो सकता है, ऐसे कुछ स्टॉक्स को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया रेजिस्टेंस के साथ, जहां से क्रॉसओवर हो सकता है। अब मैं चलता हूं किस टाइम फ्रेम में, डेली टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम में। चलिए उन जोन को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर अभी हमने प्लान किया था, ठीक है। जिन जोन को अभी हमने मार्क किया उन जोन को एक बार देखते हैं। चलिए, तो वो जो जोन है वो ये वाले जोन है जो हमने आइडेंटिफाई किया थोड़ी देर पहले, मैंने 1 आवर पे अभी इसको लगाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यही वो जगह है जहां पर बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा था मार्केट को, यही वो जगह है जहां पर प्राइस बार बार क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, जो हमने आइडेंटिफाई किया। अब इसमें इंट्राडे कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या 1 आवर पे इंट्राडे होगा, नहीं। इंट्राडे किस टाइम फ्रेम पे होता है, इंट्राडे होता है हमारा, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे हमारा होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे अगर मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूं तो, ठीक है। 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे हम काम करेंगे। क्या होगा, जब भी 5 मिनट या 15 मिनट पे यहां पर इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल जाए तो हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। वहां पर और क्या लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे RSI और वहां पर क्या लगाएंगे, बुलिंगर बैंड। ये दोनों हम लगाएंगे उस जगह पे जहां से ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। टारगेट क्या होगा इंट्राडे में, 1 से 2% या मैक्सिमम 3%, इस टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब एक पॉइंट का ध्यान रखिए, इस पॉइंट को बार बार ध्यान रखिएगा। अगर आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर रहे हैं, आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट या 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा प्राइस इन मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि इस केस में यहाँ पर है, जहां पर भी मैं प्लान कर रहा हूं, अगर यहां पर भी मैं बाई कर रहा हूं, जैसे कि आफ्टर ब्रेकआउट ये रीटेस्ट है, राइट। तो रीटेस्ट में भी अगर आप देखेंगे आफ्टर ब्रेकआउट ये कौन सा जगह था, आफ्टर ब्रेकआउट ये रीटेस्ट था। रीटेस्ट में भी नोटिस करके देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाई करना है इस कैंडल पे। इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। इस केस में क्या हुआ, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पर, ये छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा है इसके नीचे, और ये 2 कैंडल देखिए टारगेट आ गया, ठीक है। इन 2 कैंडल में टारगेट आ जाएगा। इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें यूज करेंगे बुलिंगर बैंड। सबसे पहले बुलिंगर में लगाते हैं, चलिए। देखिए बुलिंगर बैंड का क्या कंडीशन होगा, बुलिंगर बैंड क्या कर रहा होगा, ब्लास्ट कर रहा होगा। बुलिंगर बैंड ब्लास्ट कर रहा होगा ब्रेकआउट के टाइम, रीटेस्ट के टाइम बुलिंगर बैंड के 20 SMA पे होगा। छोटे छोटे पॉइंट है, नोट करिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। जिस दिन पहली बार इसको ब्रेक कर रहा होगा बुलिंगर बैंड ब्लास्ट होगा, और रीटेस्ट में, क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट भी तो होता है, रीटेस्ट में वो बुलिंगर बैंड के 20 SMA पे होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर और एक चीज ऐड करते हैं, हमने कहा कि किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड होगा, 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे। इसी जगह को हम अब 5 मिनट में देखते हैं कि 5 मिनट में क्या कंडीशन बना। 5 मिनट में जब मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ उस समय पे यहाँ पर क्या कंडीशन बन रहा था वो एक बार देखते हैं। चलिए 5 मिनट में लगाते हैं या 15 मिनट में, आप जो भी आपका पसंद हो, मैं 5 मिनट लगा देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में क्या कंडीशन बन रहा था वो देखते हैं। चलिए तो चार्ट को हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है।
सेम लोकेशन सेम जगह, क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट का नेचर क्या है ध्यान से देखिए, ठीक है, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ब्रेकआउट का नेचर क्या है, हमने रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहां से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यहां से पहले गिरा, यहां पर एक बार रेजिस्टेंस फेस हुआ, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम ये ब्रेक करने की कोशिश किया, ऊपर गया, नीचे आया। हमने क्या कहा था कि इस पूरे जोन में जब आप 1 आवर पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस जो है इन मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो जब तक नीचे नहीं आता है तब तक मत सोचिएगा कि यहां से गिर जाएगा, यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ही सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही यहां से ब्रेक करता है, जैसे ही यहां से ब्रेक करके निकलने की कोशिश करता है, हम तुरंत वहां पर लगाते हैं बुलिंगर बैंड। जैसे कि मैंने कहा क्या यूज करेंगे हम लोग, बुलिंगर बैंड एंड RSI, वैसे तुरंत हम लगाते हैं बुलिंगर बैंड। और जैसे ही बुलिंगर बैंड क्या हुआ, जिस पॉइंट से इस जोन से ब्लास्ट होने लगा वहां पर हमारा पोजीशन बन जाता है। जैसे कि यहां पर ब्लास्ट हुआ, एग्जैक्टली यहां पर हमारा पोजीशन बन जाएगा। जिस जगह पे ये ब्लास्ट हो रहा है आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है। अब जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा इस कैंडल ने ब्लास्ट कर दिया था ऑलरेडी। लेकिन आपके मन में एक सवाल भी होगा, यहां पर भी तो ब्लास्ट है, यहां पर भी तो ब्लास्ट है। नहीं, रेजिस्टेंस का ब्लास्ट यहां पर हुआ है, बुलिंगर बैंड का ब्लास्ट यहां पर हुआ है। अब क्योंकि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज कि ये ब्लास्ट है। 5 मिनट में देखिए तो आपको यहां पर एक क्लियर ब्लास्ट दिखेगा 5 मिनट पे। आप जब मैं इस चार्ट को 5 मिनट में लगा रहा हूं ना, ये investing.com है, 5 मिनट में लगाते ही ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, ठीक है। तो एक्जैक्टली यहां पर हमारा पोजीशन बनता है। अगला देखिए 1 2 3 कैंडल हमारे फेवर पे। इंटरडे में हमें कितना चाहिए, हमने क्या कहा था, इंट्राडे में हमें कितना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हमारा इंट्राडे का टारगेट ही रहता है कि 1%, 2%, 3% जो भी हमें मिले। तो यहां से ये जर्नी शुरू हुआ तो हमें कितना मिले इंट्राडे में, करीबन 2% के आसपास, 2% के आसपास मिल गया, दैट्स इट। कहां पर स्टॉप लॉस कहां पर लगता है, हमेशा स्टॉप लॉस बुलिंगर बैंड के 20 SMA, मिड जो लाइन है इसको कहा जाता है 20 SMA, इसके नीचे लगता है। रीटेस्ट कहां पर हुआ, यहां पर, जब वापस से इसको क्रॉस करके जा रहा होगा यहां पर पोजीशन बनेगा, इसके नीचे SL होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा। जैसे ही यहां से वापस निकल के जा रहा है यहां पर स्टॉप लॉस होगा, यहां पर हम पोजीशन बनाएंगे और 2 से 3% के लिए जो भी हमें टारगेट मिले उसके लिए ट्रेड करेंगे। इस केस में क्या हुआ, ये आया, जैसे ये ब्रेक करके निकलने की कोशिश कर रहा है यहां पर हम पोजीशन बनाएंगे, स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। चलिए और क्या यहां पर एग्जांपल था वो भी चेक कर लेते हैं। इस चार्ट में हमें और क्या मिला, यहां पर और एक ट्रेड था हमारा, इसको भी चेक करते हैं एक बार, इसमें क्या कंडीशन बना देखिए। ऑलराइट, यहां पर और एक ट्रेड था हमारा, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर और एक ट्रेड था हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये जोन एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ से बार बार प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रहा था। अगर आप नोटिस करके देखेंगे तो प्राइस जो है बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, वापस आया, ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। तो ये एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर ट्रेड भी करता उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो भी अगर मैं रखता तो उसके बाद भी ऊपर गया, मान के चलिए मैंने इसको अवॉइड ही किया, कहां पर दोबारा यहां से आया, ब्रेक हुआ, नीचे रिटेस्ट हुआ, वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो जिस जोन में ब्रेक हो रहा है ना उसी जगह पे हमें प्लान करना होता है। जिस जोन में ब्रेक हो रहा है, जिस जोन में बुलिंगर बैंड ब्लास्ट हो रहा होता है, जो कैंडल ब्लास्ट कर रहा होता है इसका लो ब्रेक नहीं होता। नोटिस करके देखिए, जो कैंडल ब्लास्ट कर रहा होता है मैक्स ऑफ द टाइम इसका लो ब्रेक नहीं होता, मैक्स ऑफ द टाइम इसका लो ब्रेक नहीं होगा। देखिए तो आप कैसे समझेंगे कि स्टॉप लॉस कहां पर रखे, जो भी कैंडल ब्लास्ट करता है इसका लो इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो उस जगह पे जहां से ये आया, रिटेस्ट के ऊपर जाने लगा, वहां पर हम पोजीशंस बनाते हैं, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। जहां से आया ये ऊपर या फिर जहां से इसने बुलिंगर बैंड को ब्लास्ट किया, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस है 1-2 कैंडल। अगर आप देखेंगे दिखने में छोटा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूं ये कितने पसंद का है। इंट्राडे में हमें चाहिए भी ज्यादा नहीं, ठीक है। इंट्राडे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिखने में छोटा लग रहा है, मान के चलिए यहाँ पर प्रॉपर ब्लास्ट हुआ, ठीक है। इसको भी अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पर हमें कितना परसेंट मिला, 2%, 2.5% के आसपास, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ नहीं, मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है। हमारा जो ट्रेड बना मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट मैंने यहाँ पर प्लान कर लिया था, जहाँ से बुलिंगर बैंड ने ब्लास्ट किया मैंने यहाँ पर प्लान कर लिया। अगले कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो कितना आया, करीबन 1.5% के आसपास रिटर्न आया। तो कोशिश करेगा एटलीस्ट 1 से 3% के आसपास रिटर्न रहे। अदरवाइज देखिए 5 मिनट में जाएंगे और क्लियर दिखेगा, मैं तो 15 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि 5 मिनट का 3 कैंडल है इसमें। तो आपको लगेगा अरे इसमें मौका मिलेगा क्या, बिल्कुल मौका मिलता है। आपको फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है। 2%, 3% आराम से मिल जाता है। आप कोई सा भी यहाँ पर बैक टेस्ट करिए, कोई सा भी रोज जगह, किसी भी जगह पर आप बैक टेस्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस से जाके ये सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। इस केस में अगर आप देखेंगे इसमें तो डायरेक्ट ब्लास्ट हो गया, ऐसे अगर मिल गए तो और कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट ब्लास्ट हो गया तो सीधा चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा, आपको 2-3 कैंडल में ही टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप इंट्राडे में है, इंट्राडे में तभी जाना जब आपके पास बहुत सारा प्रैक्टिस हो, बहुत सारा प्रैक्टिस। आप कहेंगे सर इसमें आपने RSI भी बताया, लेकिन RSI यहाँ पर आपने दिखाया नहीं, पहले यहाँ तक डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब आप काम करने जाएंगे बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज, ठीक है। बेटर ये है कि आप स्विंग में फोकस करें, बेटर ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आप स्विंग में फोकस करें। मैंने इंट्राडे तो आपको बता दिया कि इंट्राडे में क्या, जब आप इंट्राडे में जाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या मैं ट्रेड करूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो बुलिंगर बैंड का 20 SMA उसका लो ब्रेक नहीं होता, यानी कि बुलिंगर बैंड का जो मिड लेयर है वो ब्रेक नहीं होता, तो इसके ऊपर मैं ट्रेड प्लान करता रहता हूँ। इसके ऊपर जब जब वो ब्लास्ट करेगा मैं ट्रेड प्लान करूँगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए, मैं इसमें ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर देता है। प्राइस गिरा ऐसे ऐसे करके, इसी जगह से बार बार गिर रहा था, इसी जगह से बार बार गिर रहा था, वापस से इसी जगह से जिस दिन वो ब्रेक करके जा रहा होगा, उस जगह से जब वो प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट कर रहा होगा, उसी जगह पे बुलिंगर बैंड का अपर लेयर जो है वो भी ब्लास्ट हो जाता है। और मान के चलिए बुलिंगर बैंड का मिड लेयर है, तो जहाँ से ब्लास्ट हुआ इस जोन में हम पोजीशंस बनाते हैं और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये जो बुलिंगर बैंड का 20 SMA है वो ब्रेक नहीं होता, या फिर वो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना इसका लो ब्रेक नहीं होता, इसको लेके हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट होता है। अब अगर आप स्विंग भी एंट्री कर रहे हैं ना, यही एंट्री पॉइंट होगा, ऐसे ही आपको एंट्री करना होगा। तो इसमें आपको इंट्राडे का मोमेंटम भी मिल जा रहा है। अगर आप स्विंग भी प्लान कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो एंट्री करेंगे। तो स्विंग भी हम ऐसे ही प्लान करते हैं कि एंट्री तो सेम ही है, नो डाउट एंट्री तो सेम ही है अपना, लेकिन जब हम एंट्री करेंगे हो सकता है कि आज ही मुझे मोमेंटम मिल गया तो वो इंट्राडे में आ जाएगा, हो सकता है कि मुझे आज मोमेंटम नहीं मिला, 2 दिन बाद मिला, तो वो स्विंग में आ जाएगा। तो एंट्री का प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन हाँ स्विंग में थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा 1 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं और नीचे जो भी स्विंग लो होता है उसको हम एज अ स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। वो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है 1 आवर पे, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं इंट्राडे के लिए। इसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक दिन पहले ही आप स्टॉक सिलेक्ट करके अपने रेडार पे रख रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। आप सोचेंगे कि सर ऐसे मार्केट में ऐसे कैंडल कहाँ पर मिलेगा मुझे, मैं कैसे देखूंगा लाइव मार्केट में। देखो ये पहले ही तुम्हारे लिस्ट में आ जाएगा, एक दिन पहले ही तुम्हारे लिस्ट में आ जाएगा। बस तुमको स्क्रीन में लगा के देखने की कौन एग्जैक्टली सेम चीज कर रहा है, कौन एग्जैक्टली सेम तरीके से ब्रेक कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट का है, इसमें तो हम एक दिन पहले स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्कैनर को यूज करके। मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, मैंने चार्ट को लगा के रखा हुआ है, 5 चार्ट को अपने आंखों के सामने लगा के रखा हुआ है। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मुझे सेटअप दिखा, मैं प्लान करूंगा स्विंग लो, अपना स्टॉप लॉस, बात खत्म। इंट्राडे के लिए भी यही रहेंगे, स्विंग में एंट्री करते हैं इसी प्रोसेस से ही एंट्री करना है। स्विंग में स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि हम 1 आवर को एज ए स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, 1 आवर का लो जो है उस रेंज को, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें RSI अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो नेक्स्ट पार्ट में RSI को आप यूज करेंगे। और क्योंकि टारगेट भी प्लान करना होता है कि टारगेट क्या है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमने पूरा फोकस किया कि एंट्री स्टॉप लॉस, एंट्री स्टॉप लॉस, टारगेट पे हमने चर्चा ही नहीं किया। तो टारगेट क्या है, हमने तो ऐसे रैंडमली कह दिया कि 1%, 1.5%, 3% का टारगेट है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा इसका टारगेट क्या है, टारगेट के लिए RSI चाहिए होता है, ठीक है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी बताएं कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने बनाऊं या ना बनाऊं।